हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सबों को एक नए वीडियो में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि बहुत दिनों के बाद यूजी सेमेस्टर 2 जिसका एग्जामिनेशन 2025 वाला जो जिनका सेशन 2024-28 था, उनका मार्कशीट पब्लिश कर दिया गया है पीडीएफ फॉर्म में। तो 3-4 दिन पहले ही रिजल्ट आ गया था। एक तो इन्होंने इतना दिन के बाद रिजल्ट दिया है और इसमें से भी बच्चों को टेंशन में डाल दिया है, क्योंकि जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं मार्कशीट को पास मार्क्स, सारे सब्जेक्ट में पास मार्क्स है, पर फिर भी इन्होंने प्रमोटेड लिखा हुआ है। तो ये प्रमोटेड कैसे लिखा हुआ है और क्यों लिखा हुआ है, आइए हम लोग सब्जेक्ट वाइज जानते हैं कि किस सब्जेक्ट में फुल मार्क्स कितना था और पास मार्क्स कितना था। जैसा कि पहला पेपर जो MJ2 देख पा रहे हैं, वो जो मेजर पेपर था, इसमें फुल मार्क्स जो हुआ करता था वो फुल मार्क्स होता था 100 का। फुल मार्क्स 100 होता था, जिसमें से एक्सटर्नल जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 75 मार्क्स का था और जो इंटरनल हुआ था वो 25 मार्क्स था। तो टोटल 75 और 25 मिला के कितना हो जाता है 100। इसमें से हम लोगों को 40% लाना था। जैसे कि अगर एक्सटर्नल की बात करें, इसका अगर 40% निकालते हैं, 75 का 40% तो 30 होता है, और इंटरनल का जो 25% था वो 10 होता है। तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि 30 और 10 40, अगर टोटल अगर 40 आता है तो हम लोग पास होते हैं। और अगर एक्सटर्नल की बात करें, अगर एक्सटर्नल में अगर 30 मार्क्स आता है तो हम लोग पास हो जाते हैं। तो इसमें MJ2 में जैसे कि देख पा रहे हैं कि 75 में इन्होंने, इस स्टूडेंट ने 33 नंबर लेके आया है, तो इसका मतलब ये इस सब्जेक्ट में क्या है, पास है। उसी तरह जो MJ3 था, इसमें भी फुल मार्क्स 100 था, जिसमें इन्होंने 54 लाया है, और जो एक्सटर्नल का जो मार्क्स था वो क्या है 37 है, जिसमें हम लोगों को 30 लाना था, और इसमें क्या है 37। इसका मतलब इसमें भी ये क्या है, पास है। जैसा कि, और तीसरा जो देख रहे हैं माइनर 2, इसका जो फुल मार्क्स था, इसमें भी 100 फुल मार्क्स था, जिसमें से टोटल जो पास मार्क्स था वो 40 लाना था, और इन्होंने 54 लेके आया। और जो एक्सटर्नल का जो एग्जाम हुआ था वो 75 का था, जो 75 में अगर 30 नंबर लाता है तो इसमें पास होता है। तो इसमें इन्होंने 38 लेके आया था। इसका मतलब ये क्या है, इसमें भी ये क्या है, पास है। AEC का जो पेपर था, इसमें फुल मार्क्स कितना था 50, जिसमें इन्होंने 40 लेके आया, इसमें भी क्या है, पास है। SCC का जो पेपर है, इसका जो फुल मार्क्स होता था वो 75 का होता था, इसमें इन्होंने 62 लेके आया, इसका मतलब इसमें भी पास है। और जो MDC का पेपर जो है, वो जियोलॉजी है, इसमें भी 75 फुल मार्क्स था, जिसमें इन्होंने 37 लेके आया। इसका मतलब जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि सारे सब्जेक्ट में इन्होंने पास मार्क्स लेके आया है, और प्लस में इंटरनल का जो एग्जाम हुआ था कॉलेज द्वारा, इसमें भी ये सारे सब्जेक्ट में क्या है, पास है। लेकिन फिर भी हमारी जो मार्कशीट है उसमें प्रमोटेड लिखा हुआ है। तो इसमें आप लोग ज़्यादा टेंशन ना लें, 1-2 दिन में सारा पता चल जाएगा कि ये प्रमोटेड क्यों लिखा हुआ है। तो अगर हम लोग टोटल मार्क्स की बात करें, तो जैसे MJ2 का जो फुल मार्क्स कितना था 100, MJ3 का फुल मार्क्स कितना था 100, माइनर का जो फुल मार्क्स था वो भी क्या था 100, AEC का जो फुल मार्क्स था वो क्या था 50, और SEC का जो फुल मार्क्स था वो था 75, और MDC का जो फुल मार्क्स था वो कितना था, वो भी क्या था 75। अगर टोटल जोड़ते हैं हम लोगों का फुल मार्क्स तो कितना हो जाता है 500। तो 500 में से अगर जिसका भी ऑल ओवर, अगर इसका हम लोग 40% निकालते हैं, तो 40% क्या हो जाता है 200। 520, तो 40% टोटल का 200। अगर 200 अगर कोई फुल मार्क्स लेके आता है, इसका मतलब वो क्या है, पास है। तो इन्होंने 297 लेके आया है, और प्लस में सारे सब्जेक्ट वाइज भी इन्होंने पास किया है, इंटरनल में भी पास किया है और एक्सटर्नल में भी पास किया है। तो फिर भी इनका जो मार्कशीट है इसमें प्रमोट लिखा हुआ है। तो आप लोग ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, 1-2 दिन में पता चल जाएगा कॉलेज द्वारा कि ये प्रमोटेड क्यों लिखा हुआ है। तब तो सारे रिजल्ट आप लोग मिला लें अपना अपना। तो बस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।